खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सघन कृषि प्रणाली एवं उन्नत तकनीकों को अपनाने के साथ साथ फसलों को खरपतवारों से बचाकर रखना बहुत जरूरी है। खरपतवार एक ऐसी अनचाही वनस्पति होती है जो खेत में फसलों के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों, नमी, प्रकाश एवं स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की पैदावार एवं गुणवत्ता में भारी कमी हो जाती है। खरपतवारों से फसल उत्पादन में औसतन लगभग 37% का नुकसान हो जाता है, जिसका अनुमानित मूल्य खाद्यान्न फसलों में ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आंका गया है। कुछ फसलों में तो ये नुकसान 100% तक होने की संभावना रहती है। इसके अलावा खरपतवार फसल में लगने वाले रोगों के जीवाणुओं एवं कीटों को भी आश्रय देते हैं। साथ ही इनका कुप्रभाव मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता पर भी पड़ता है, जबकि आक्रामक खरपतवार जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा है। खरपतवारों की इन जटिल विश्वव्यापी समस्याओं का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से सन 1989 में खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से मध्य प्रदेश के जबलपुर में की। ये निदेशालय इस दिशा में लगभग 2 दशकों से कार्य कर रहा है और इसके निरंतर नित नए बहुआयामी अनुसंधानों से आशा से अधिक प्रगति हुई है। खरीफ फसलों में उगने वाली चौड़ी पत्ती के प्रमुख खरपतवार हैं कनकवा, पत्थर चट्टा, महकुआ, वन मकोए, काला दाना, सफेद मुर्ग, हजारदाना, मकोए, दूधी इत्यादि। खरीफ फसलों में ही उगने वाले संकरी पत्ती वाले खरपतवारों में मुख्य हैं सवा, दूब घास, बनरा, मकड़ा एवं डिजिटेरिया। इसके अतिरिक्त मोथा कुल के खरपतवार हैं साइप्रस रोडेंटस एवं साइप्रस एरिया। रबी फसलों में उगने वाले चौड़ी पत्ती के प्रमुख खरपतवारों में मुख्यतः बथुआ, अकरी, कृष्णनील, जंगली मटर, जंगली लूसन, कासनी, सेंजी, हिरणखुरी व वन प्याजी इत्यादि होते हैं। रबी फसल में ही संकरी पत्ती वाले खरपतवारों की श्रृंखला में गेहूं का मामा यानी मंडूसी एवं जंगली जई प्रमुख हैं। इनके अलावा अमरबेल एवं ओरोबेंकी नामक परजीवी खरपतवारों का भी प्रकोप दलहन व तिलहन पर देखा गया है। खरपतवारों की रोकथाम के लिए फसल में स्पर्धा की क्रांतिक अवस्था विशेष पर विभिन्न नियंत्रण के तरीके अपनाकर पैदावार में आ रही कमी को रोका जा सकता है। क्रांतिक अवस्था का समय फसल एवं ऋतुओं के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। खरपतवार रोकथाम की कई विधियों की सिफारिश निदेशालय द्वारा दी गई है। इसमें निवारक विधि काफी सस्ती एवं आसान है। इस विधि के अंतर्गत कुछ सावधानियां बरतने से फसलों में खरपतवारों की समस्या अपेक्षाकृत कम होती है। उदाहरण के तौर पर बुआई के लिए प्रमाणित एवं खरपतवार रहित स्वच्छ बीजों का उपयोग, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग, कृषि यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग पूर्व पूरी सफाई करना शामिल है। साथ ही सिंचाई की नालियों, खेत की मेड़ों एवं नहर के किनारे के खरपतवारों को नष्ट करना इत्यादि सावधानियां बरतने से खरपतवारों की समस्या में कमी हो जाती है। खरपतवारों पर काबू पाने के लिए यांत्रिक विधि भी सरल तथा प्रभावी होती है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई भी उपयुक्त रहती है। दलहनी फसलों में बुआई के 15 से 60 दिनों में तथा तिलहनी फसलों में बुआई के 10 से 40 दिनों में 2 बार निराई गुड़ाई करके अथवा व्हील हो चलाकर खरपतवारों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सकता है। समय पर मजदूर नहीं मिलने एवं वर्षा ऋतु में खेतों में अधिक नमी बनी रहने के कारण यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करने में परेशानी आ सकती है। खरपतवार नियंत्रण का अन्य तरीका सस्य क्रियाओं द्वारा है, जो कई प्रकार से की जाती है। स्टेल सीडबेड तकनीक, जिसमें फसलों की बुआई से पहले खाली खेत में हल्की सिंचाई कर या वर्षा पश्चात जब उगी हुई खरपतवार 2-3 पत्ती की हो तो उनमें ग्लाइफोसेट अथवा पैराक्वाट के 0.50% घोल का छिड़काव करके अथवा रोटावेटर से
हल्की जुताई करके नष्ट किया जा सकता है। इससे मुख्य फसल में खरपतवारों की संख्या में काफी कमी आ जाती है। छिटकवा विधि के बजाय कतारों में बुआई करने से भी खरपतवारों की संख्या में कमी पाई जाती है तथा उनके नियंत्रण में आसानी होती है। जहां पर भी खरपतवार की रोकथाम के साधनों में कमी हो, वहां पर फसल की ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़वार खरपतवार की तुलना में अधिक हो। ऐसी प्रजातियां खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा देती हैं। धान गेहूं फसल चक्र में धान की कटाई के तुरंत बाद बिना खेत की जुताई के जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुआई करने पर पैलेरिस माइनर यानी मंडूसी या कनकी की संख्या में काफी कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त फर्ब मशीन द्वारा बनाई गई मेढ़ों पर गेहूं की बुआई करने से भी इस खरपतवार में कमी आती है। ये विधियां देश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में काफी लोकप्रिय है। मक्का जैसी फसलों में उनकी कतारों की 60 से 90 सेंटीमीटर दूरी के बीच में लोबिया, मूंग आदि जैसी जल्दी उगने वाली और कम समय की फसलें लगाकर भी प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही अतिरिक्त पैदावार बोनस के रूप में मिल जाती है। खरपतवार नियंत्रण की एक अरासायनिक तकनीक है मृदा सूर्यीकरण। इस तकनीक के अंतर्गत पतली पारदर्शी पॉलीथीन से नमीयुक्त खाली पड़े हुए खेत को अधिक तापमान वाले अप्रैल से जून महीने में 2 से 6 सप्ताह तक ढककर पॉलीथीन के किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह दबा देते हैं ताकि मृदा का अवशोषित एवं संचालित ताप बाहर नहीं निकल सके। इससे खेत की सतह के तापमान में 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है और फलस्वरूप खेत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं एवं खरपतवारों के बीजों की संक्रामकता से शुद्धि हो जाती है तथा इसका प्रभाव प्रायः 2-3 फसलों तक रहता है। इस विधि की संस्तुति नर्सरी एवं बहुमूल्य फसलों में खरपतवार नियंत्रण हेतु की गई है। खरपतवारों का नियंत्रण करने का एक अन्य प्रभावी तरीका है शाकनाशी रसायनों का छिड़काव, जिनकी सही मात्रा एवं समय पर छिड़काव करने से खरपतवारों पर नियंत्रण के साथ साथ समय एवं लागत में भी बचत होती है। फसलों में प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी रसायनों का छिड़काव 3 समयावधि पर किया जा सकता है। पहला, कुछ शाकनाशियों का प्रयोग बुआई के पूर्व किया जाता है। उदाहरण स्वरूप फ्लूक्लोरोलिन को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बोने से पूर्व प्रयोग कर मिट्टी में ठीक तरह से मिला देते हैं। दूसरा, कुछ शाकनाशी रसायनों का प्रयोग बुआई के बाद किंतु अंकुरण के पूर्व किया जाता है। तीसरा, कुछ शाकनाशी रसायनों का प्रयोग अंकुरण पश्चात बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद किया जाता है। फसलों में खरपतवारों की विविधता को देखते हुए इनका केवल एक ही विधि द्वारा प्रभावी नियंत्रण पाना संभव नहीं है। अतएव खरपतवार नियंत्रण के अच्छे नतीजे पाने के लिए विभिन्न तरीकों को एक साथ अपनाकर न केवल खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है, बल्कि पैदावार में भी वृद्धि की जा सकती है तथा शाकनाशी रसायनों पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। वार्षिक खरपतवारों के अलावा बहुत से बहुवर्षीय, परजीवी एवं विदेशी आयातित खरपतवारों की भी समस्याओं से खाद्यान्न उत्पादन एवं जैव विविधता पर असर पड़ रहा है। अब ये आवश्यक हो गया है कि विदेशी आक्रामक प्रजातियों का समय पर नियंत्रण किया जाए व उन्हें फैलने न दिया जाए, जिससे हमारे देश की उपयोगी प्रजातियों व कृषि क्षेत्र की फसलों का उत्पादन कम न हो एवं जैव विविधता भी बनी रहे।